यह स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही अपने बाप को खो दिया और उसकी माँ ने उसे बहुत ही मेहनत से पाला पोसा, जिसे बिजनेस में अपने ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने सदी की सबसे लग्जरी कार बनाई, जिसे आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। यह कार इतनी फेमस हुई कि उस वक्त यह हिटलर की मोस्ट प्रीफर्ड कार बन गई थी। लेकिन इस लग्जरी कार का एक डार्क पास्ट भी है। वह यह है कि हिटलर के कहने पर इन्होंने 63,000 वर्कर्स से जबरदस्ती काम करवाया अपनी फैक्ट्री में। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मर्सिडीज बेंज नाम है, इसमें ये जो वर्ड है मर्सिडीज, ये एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है। लेकिन उसकी बेटी के नाम से ये कार का नाम क्यों पड़ा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से कई सारे लोगों की फेवरेट कार होगी मर्सिडीज बेंज। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मर्सिडीज बेंज जो कंपनी है कैसे स्टैब्लिश हुई, इसका नाम मर्सिडीज बेंज कैसे रखा गया, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, कितनी बार इसने फेलियर फेस किया। तो ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे आज इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को मुलबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके डैड एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। जब कार्ल बेंज सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके डैड का डेथ हो गया और माँ को अलग अलग जगह काम करना पड़ा उन्हें पालने पोसने के लिए। बचपन में ही माँ को इतनी मेहनत करता देख कार्ल बेंज जो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां की। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, कभी वो ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करते और कभी डिज़ाइनर बन जाते। जॉब करते करते वो अपने इन्वायरमेंट को देखते और उन्हें एक चीज़ क्लियर हो गई और वो ये थी कि आगे चल के जो हॉर्स कैरेजेस है यानी कि घोड़ा गाड़ी वह नहीं होगी और ऐसी कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चल पाएगी। जब भी ये चीज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते तो उनके फ्रेंड्स उन पर बहुत हंसते। लेकिन कार्ल बेंज को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कार्ल बेंज ने 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटन और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में मिस्टर बेंज हमेशा एक ऐसी कार बनाते रहते जो खुद ब खुद चल पाए। कार्ल बेंज अपने इस इंजन के काम में बिजी क्या हुए कि उनके इस दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। कार्ल को पता नहीं चल रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी के शेयर थे और वह इस वजह से कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनका खाने पीने का सारा पैसा इसी लोहे के कारखाने से आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद की और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर, जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। अब हुआ ये कि बर्था के घर वाले ने उसके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव कर रखे थे। अब बर्था ने क्या किया, इन पैसों में से कुछ पैसे लिए और ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर खरीद लिए, जिसकी वजह से अब उस लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 ही मालिक थे, बर्था और मिस्टर कार्ल बेंज। और अगले 10 साल तक इन्होंने बहुत से पेटेंट अपने नाम किए। जैसा कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है, दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट बनाने के लिए मिला, तीसरा क्लच के लिए, चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए, 6ठा पेटेंट था स्पार्क प्लग पर और 7वां स्पीड रेगुलेटर के लिए। इतने पेटेंट लाने के बाद भी ये कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर कार्ल बेंज क्या करते हैं कि वो कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर को बेच देते हैं और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। और यह प्रोसेस चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास कंपनी के सिर्फ 5% शेयर्स बचते हैं, जिसकी वजह से जो सारे बाकी के इन्वेस्टर थे
उन्होंने कार्ल को डिमोट कर दिया, यानी छोटी पोजीशन पर लगा दिया। कार्ल बहुत ज़्यादा दुखी हुए। मिस्टर बेंज को पता चल चुका था कि अब इस कंपनी में रहकर उनका सपना पूरा नहीं हो सकता और उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी और दोबारा से जीरो पर आ गए। कुछ हफ्तों बाद वह दो भाइयों से मिले जिनका नाम था मैक्स रॉस एंड फ्रेडरिक विल्हेम, जो कि दोनों एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा बेंज एंड सी। इस कंपनी को जल्दी सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और इसे पेटेंट भी करवाया और इसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी। अभी जो मॉडल था इसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट था और एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन चल ही रहा था और यह मॉडल जाकर सीधा दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से यह मॉडल बहुत ही कम बिका था। अगले ही साल यानी 1889 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और फिर 2 साल बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ यानी कि बर्था को यकीन था कि मॉडल 3 बहुत अच्छा है और इसे ज़्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पब्लिसिटी करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेंज इससे राज़ी नहीं थे। वह जानते थे कि यह मॉडल 1 की तरह कहीं टकरा गया तो यह दोबारा से मॉडल्स नहीं बिकेंगे, इसीलिए वह इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। फिर 4 अगस्त 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वह रात को चुपके से अपने 5 बच्चों के पास गई। उनमें से 2 बच्चों के कान में उसने कुछ कहा और आके वापस अपने हस्बैंड के पास लेट गई। अब अगले दिन सुबह उसने जो किया उसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि बर्था एक ऐसा स्टेप भी उठा सकती है। बर्था बेंज अगले दिन चुपके से उठी। उसने अपने 2 बेटे रिचर्ड एंड यूजीन को साथ में लिया। गराज में से बेंज मॉडल 3 निकाली और कार स्टार्ट की और अपनी माँ के पास निकल गई, जो कि 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जब कई लोगों ने उसे देखा तो वह डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगे। किसी को पता नहीं था कि यह है क्या चीज जो खुद ब खुद चल रही है और इसे चलाने के लिए कोई घोड़ा भी नहीं है, लेकिन मिसिस बेंज फिर भी चलती रही। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल ही आता था। उसने लिग्रियन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए गाड़ी एक फार्मेसी की दुकान के बाहर रोक दी, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप तो था नहीं। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रियन खरीदा और उसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस जर्मनी के फार्मेसी दुकान से उन्होंने फ्यूल खरीदा था उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा उस वक्त कौन से रास्ते अच्छे थे, कौन से रोड अच्छे थे, इसलिए बीच बीच में गाड़ी खराब हो जाती, बार बार बर्था को कार रोकने पड़ती, बच्चों को नीचे उतारती, कार को अपने हेयर पिन से रिपेयर करती और दोबारा से कार को कुछ किलोमीटर्स कंप्लीट कराती। बीच में उसके कार के ब्रेक्स जो है पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। ब्रेक्स जो पूरी तरह से घिस गए थे क्योंकि वह लकड़े के बने हुए थे। बर्था ने कार को मोची के दुकान पर रोका और लेदर के ब्रेक्स लगवाए। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्था और उसके 2 बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राफ से अपने हस्बैंड को बताया कि वह अपने माँ के घर पहुंच चुकी है। थोड़े दिनों बाद वह इसी कार में वापस कार्ल बेंज के पास आई। इस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली। इवन की ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट के बारे में भी बर्था ने कार्ल बेंज को बताया, जिसकी वजह से डिजाइन को चेंज कर दिया गया और इस तरीके से पहली बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया। बर्था की इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और 1899 में इन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार्स बेची। ये नंबर उस वक्त बहुत बड़ा था क्योंकि सारे लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी यूज करते थे, सिर्फ अमीर लोग ही इन कार्स को अफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कंपटीटर बन गई और वह भी बेंज की तरह ही बहुत अच्छी कार्स बना रही थी। इस कंपटीटर का नाम था डाइमलर मोटर्स। अब इसमें 2 पार्टनर्स थे, गॉटलिब डाइमलर
एंड विल्हेम मेबैक। अभी दोनों थे तो इंजीनियर्स ही, लेकिन जो डाइमलर थे वह एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वह जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, लेकिन ये समझ और ये बिजनेसमैन पर्सनैलिटी जो है मिस्टर कार्ल बेंज में नहीं थी। 1887 में डाइमलर मोटर्स ने फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुकी थी जो आज की कार की जैसे ही दिख रही थी, यानी कि बेंज के गाड़ियों से भी बहुत अच्छी दिख रही थी। और इसके बाद डाइमलर मोटर्स ने बनाई अपनी मास्टरपीस जो कि था मर्सिडीज 35 HP। अब इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमएल जेलेनिक, जो कि बहुत सी कार बेचता था। आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि उसका एक शोरूम था। उसने डाइमलर मोटर्स के मालिकों को कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बहुत सारी कार्स बिकवा सकता हूँ, तुम्हें कार्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर ला के दे सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि ये जो तुम्हारा नया मॉडल रहेगा ये सबसे बेस्ट रहना चाहिए तुम्हारे जूने पिछले प्रीवियस मॉडल से। शर्त नंबर 2 ये थी कि तुम्हारे इस कार का जो नाम रहेगा वो मेरी बेटी मर्सिडीज के नाम के ऊपर रखा जाएगा। डाइमलर मोटर्स कंपनी के मालिकों ने ये बात मान ली और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डाइमलर की कार नहीं बिक रही थी। अब इन दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें मर्ज हो जाना चाहिए और इन्होंने एक्चुअल में ये किया भी, दोनों कंपनी मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद कंपनी का नाम रखा गया डाइमलर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इन दोनों कंपनी ने निकाले उन्हें डाइमलर बेंज कहने की बजाय इन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई जब वो 84 ईयर्स के थे और उसके बाद एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वो खुद भी उसी में ट्रैवल किया करते थे। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार सबसे बेस्ट है, इसीलिए उसने डाइमलर बेंज कंपनी को कहा कि तुम एक ऐसी कार बनाओ जो दुनिया में सबसे तेज हो। और हुआ भी ऐसा ही। जितनी भी उस वक्त वर्ल्ड में कार रेस हुई उसमें मैक्सिमम रेस बेंज की ही कार ने जीती। एक और कंपनी उस वक्त कार रेस जीत रही थी जिसका नाम था ऑटो यूनियन, लेकिन यह भी जर्मनी की ही कंपनी थी। फिर 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने जर्मनी के मैक्सिमम कंपनी को कहा कि वह अब सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसलिए डाइमलर बेंज कंपनी ने भी अपने मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को ट्रक बनाने के लिए कहा तो पहले तो बेंज कंपनी ने विमेन वर्कर्स हायर किए, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो ज्यूस प्रिजनर थे उन्हें वर्कर बनाकर उनसे जबरदस्ती काम कराया गया। एक टाइम पर 63,000 प्रिजनर्स बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी वार हार गई तो इन कंपनीज की इज्जत बहुत खराब हो गई थी। इनका जो है बहुत ही ज़्यादा नाम खराब हो गया था कि इन्होंने प्रिजनर से जबरदस्ती काम करवाया है, जो कि डाइमलर बेंज कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया। जो भी जर्मनी के अलावा फॉरेन में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे ले लिए गए और सिर्फ जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके पास बचे थे। अब इसके बाद इस कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड करना फिर से स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस बनाई और फिर उसके बाद पुलिस के लिए व्हीकल्स बनाए। बाद में दोबारा से कॉमन लोगों के लिए फिर से इन्होंने जो है गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इन्होंने 24 लाख गाड़ियां बेची, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 13,640 बिलियन इंडियन रुपीस, जो कि टाटा मोटर्स से ऑलमोस्ट 3.5 गुना ज्यादा है। तो ये थी मर्सिडीज बेंज कंपनी की पूरी हिस्ट्री, किस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई, कितनी बार फेलियर फेस किया कंपनी ने, किस तरह से इसका नाम मर्सिडीज बेंज रखा गया, सारी चीजें आपको वीडियो में पता चल गई होगी। एंड नाउ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इसी तरह के और वीडियोस और कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। और इसी तरह के वीडियोस कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।